बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें हमने जो है मीथेन की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। और मीथेन की फॉर्मेशन हमने कैसे की थी कि कार्बन की हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हमने डिस्कस किया था कि जिस एटम के पास जितने पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो एटम उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो इसके मुताबिक कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, दो वैलेंसी शो करनी चाहिए। कार्बन शुड बी डाईवैलेंट। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास कार्बन के तमाम कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उसमें कार्बन टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करता है, जैसा कि यहाँ पे कार्बन ने हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। फिर हमने कहा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज अनएबल टू जस्टिफाई टेट्रावेलेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से या 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz में चला जाता है। तो इस प्रमोशन और एक्साइटेशन की वजह से पार्शियल फील्ड कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4। अब पार्शियल फील्ड 4 हो गए हैं। अब वीबीडी को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक हो गया। लेकिन ये चारों बॉन्ड जो कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनसे बनने वाले बॉन्ड भी डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन हमने जब कार्बन के स्ट्रक्चर, मीथेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उसमें ये जो 4 बॉन्ड थे, ये 4 के 4 बॉन्ड सेम एनर्जी के थे, सेम शेप के थे, सेम बॉन्ड पोलैरिटी थी, सेम रिएक्टिविटी थी। इससे पता चला कि ये जो S और PX हैं ये जो है अपनी आइडेंटिटी को जो है वो मेंटेन नहीं रख पाए बॉन्डिंग के बाद, जबकि VBD कह दिया कि वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। S जब हाइड्रोजन के S से बॉन्डिंग करेगा उसकी शेप डिफरेंट होगी, ये PX जब S से बॉन्डिंग करेगा इसकी बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे सारे एक जैसा होने का मतलब ये है कि ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सके। उसकी वजह से फिर कहा गया, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं सुना इंट्रोडक्शन वाला फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने तफसील से इसको डिस्कस किया हुआ है। अब सिर्फ हम उसकी टाइप्स पे जा रहे हैं। तो अब ये कहता है बॉन्डिंग से पहले जब ये S PX PY PZ हाइड्रोजन के S से बॉन्डिंग करने लगते हैं तो पहले ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होके नए 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस बात को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि S PX PY और PZ बॉन्डिंग से पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होती है। ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हम तफसील से डिस्कस किया था जो पिछले लेक्चर में कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए भी 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, बनेंगे। मैंने आपको इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट दी थी कि 4 मिल्क शेक के डिफरेंट जूसेस के मिल्क शेक के ग्लासेस हैं, उन सबको एक बर्तन में इकट्ठा कर लें और फिर नए 4 गिलास बना लें तो आपके पास 4 गिलास ही बनेंगे। यानी कि जितने गिलास आपने मिल्क शेक के मिक्स किए हैं एक बर्तन में उनको दोबारा ग्लासेस में डालेंगे तो उतने ही गिलास बनेंगे। अगर 2 गिलास मिक्स किए हैं तो नए भी 2 गिलास बनेंगे, 3 गिलास मिक्स किए हैं तो नए जो मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड मिल्क शेक बनेगा मुख्तलिफ फ्रूट्स का तो वो भी उतने ही गिलास बनेंगे। तो यहाँ पे 1s और 3p हम मिक्स कर रहे हैं तो इससे बनने वाला जो नया ऑर्बिटल होगा वो भी 4 होंगे और दूसरा उसका नाम क्या होगा, 1s और 3p मिक्स हो रहे हैं तो उसका नाम होगा sp3 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 sp3। कैसे? हर ऑर्बिटल के अंदर s का करैक्टर भी होगा, p का भी होगा। p के 3 हिस्से हैं, s का एक हिस्सा है, तो 25% जो है वो s करैक्टर होगा और 75% p करैक्टर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर फर्ज करें एक s और एक p को आप मिक्स करते हैं तो नए 2 बनेंगे, क्योंकि 2 को मिक्स किया 2 बनेंगे। अब एक में s 50% होगा और p भी 50%, दूसरे में भी s 50% p भी 50%। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करेंगे उसी प्रोपोर्शन से उनकी परसेंटेज हर ऑर्बिटल में शामिल होगी। यानी कि 3 रेशो जो है वो p की है और 1 रेशो s की है, तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल में 3 रेशो p मतलब p3 और s1, p3 s1, p3 मतलब हर एक में उतनी परसेंटेज जाती जाएगी। तो हमने आज जो डिस्कस करना है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। हमने वैसे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी
کہ orbitals which are slightly differ in energy are intermixed to form new orbitals having same shape and energy but different space orientations. वो ऑर्बिटल्स जिनमें एनर्जी का थोड़ा सा फर्क होगा वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल बना देंगे जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी लेकिन उनकी स्पेस ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी. फिर हमने कहा था जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल नए बनेंगे और उनका नाम भी वैसे ही होगा. फर्ज करें sp3 ऑर्बिटाइजेशन का मतलब क्या है, एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स होंगे. 1s and 3p orbitals are intermixed to form 4sp3 equivalent orbitals. equivalent orbitals का जब हम कह देते हैं इसका मतलब सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम रिएक्टिविटी, ये सारी चीजें उसकी सेम होगी. इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स 4 बन जाएंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सेम शेप सेम एनर्जी. तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एक डेफिनेशन याद कर लेंगे, सारों की अब याद हो जाएगी. कैसे, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals to form 4sp3 equivalent orbital is called sp3 hybridization. intermixing of 1s and 2p कर देंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 3 sp2 बनेंगे, उसको कह देंगे sp2 hybridization. अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p करेंगे तो आपके पास 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे तो उसको कह देंगे sp hybridization. यानी कि जितने ऑर्बिटल को मिक्स करना है उनको यहाँ बोलना है और साथ उसके साथ इंटरमिक्सिंग का वर्ड लगाना है और साथ आगे बता देना जितने मिल रहे हैं उतने ही वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक याद कर लें सारी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी. फिर उसके बाद आपने हर एक की 2-2 3-3 एग्जांपल देनी है और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने सारा जोर लगाया, अंडरस्टैंड किया कि हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिन क्या है, कि मीथेन की फॉर्मेशन को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है. और भी मॉलिक्यूल हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं मिलती, हाइब्रिडाइजेशन जो कि उसकी एक्सटेंशन है उसमें मिलती है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. अब हमने देखा कि अगर आपको पेपर में आए कि मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे. डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जो मैंने पहले लेक्चर में समझा चुका हूं. फिर आगे ये डायग्राम बनानी है आपने, s px py और pz, इन तीनों को क्या, चारों को क्या करना है, इंटरमिक्स. तो नए 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3 4. अब ये नए जो ऑर्बिटल बनेंगे इसमें देखिए s भी है, px सारे हैं, लेकिन जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें उसको अगर एक ऑर्बिटल को शो करना है तो आप ऐसे शो करेंगे. जब अकेला शो करना है तो ऐसे शो करेंगे, जब हम इकट्ठे शो करते हैं तो ये स्मॉल लूप हम बनाने की जरूरत महसूस नहीं करते, इसको नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं. ये जो स्मॉल पोर्शन ये s की कंट्रीब्यूशन को शो करता है और ये लार्ज लूप है ये मेजर पोर्शन ऑफ p ऑर्बिटल्स को जो है वो शो करता है. तो ये ऑर्बिटल जब एक स्मॉल साइज हो, एक बड़ा साइज के ऑर्बिटल हो, लूप हो, तो इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. अगर सेपरेट बनाएंगे, ये sp3 है, इस तरह के 4 sp3 बनेंगे, लेकिन ये 4 sp3 यहाँ पे मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में शो किए हुए हैं. क्यों? क्योंकि ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे ये अपने आप को अरेंज करेंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ताकि रिपल्शन मिनिमम हो. तो यहाँ पे ये 4 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक हो गया, वो पता है हमें, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक के पास है. फिर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट भी अपने आप को अरेंज करेंगे. फिर हर एक के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन का 1s1 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 और यहाँ पे भी 1s1. तो ये हमारे पास जब ये sp3s 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 हर बॉन्ड क्या होगा, sp3s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा. एक बात और बताई थी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो ये CH3 CH और बॉन्ड एंगल सब में कितना होगा, 109.5 डिग्री. और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, टेट्राहेड्रल. तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर इसमें जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल सारे कितने हैं, 109.5, ये वेस्पर थ्योरी में हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं. इसमें एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी फेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं. तो यहाँ से देखें, एक फेस ये बनेगा, एक फेस इसका ये बनेगा, एक फेस ये बनेगा और एक फेस ये बनेगा नीचे वाला. तो टोटल 4 फेसेस होते हैं, याद रखें. एक दो क्वेश्चन उसने पूछ लिया था कैंडिडेट्स में शायद कि इसके एज कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं.
तो बच्चे समझते हैं कि इसके एज जो है वो 4 होंगे, फेस 4 है, एज भी 4। एज कहते हैं इस साइड को, इसको इससे मिलाओ 1 2, इसको मिलाओ 3, इसको इससे मिलाओ 4, इसको इससे मिलाओ 5, इसको इससे मिलाओ 6। तो एजेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एजेस इन मीथेन आर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है कितने होते हैं? 6। और फेस 4 और कॉर्नर भी 4, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स 4 फेसेस, लेकिन एजेस कितने होते हैं? 6। दोबारा देखें, 1 एज, 2 एज, ये 3 एज, 4 5 और इससे मिलाएं 6 एज। तो नंबर ऑफ एजेस इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कितने होते हैं बेटा? 6। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप अगर आता है तो वो कहेगा मीथेन की फॉर्मेशन को लिखें, तो आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, डायग्राम 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 में रहना है आपने, और कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो कहेगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखें और इसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें या अमोनिया को एक्सप्लेन करें, तो उसकी एग्जांपल भी हम जो है वो उसको भी इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम अमोनिया की डिस्कशन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सेम उसी तरह अगर पेपर में क्वेश्चन है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर अमोनिया में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्योंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2px1 2py 2p1 2pz1। अब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और यहाँ पे देखें 3 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं और 3 बॉन्ड ही इसने बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, कार्बन में हमने देखा था कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन हमने प्रमोट किया था 2pz में, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी उसके बगैर जस्टिफाई नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन में तो हमने एक्साइटेशन इसलिए करवाई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर z में होगा ही नहीं एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ उसके पास ऑलरेडी 3 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं और वो 3 बॉन्ड भी बना रहा है। तो इसका मतलब इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हर दफा एक्साइटेशन करना जरूरी नहीं है, ग्राउंड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो उसके बाद हमें क्या पता चला कि हमारे पास यहाँ पे जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी जगह पे रहेगा XYZ। अब ये s और 3p आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 sp3 sp3। सेम कार्बन वाला ही सारा प्रोसेस है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि s px py pz की इंटरमिक्सिंग से जो 4 sp3 बनेंगे उनमें हर एक में पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक sp3 ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बाकी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि सेम मीथेन वाली डायग्राम है। देखें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ये डायग्राम भी सेम, ये डायग्राम भी सेम। यहाँ पे क्या होगा कि हर एक के पास यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि 3 sp3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और जो चौथा sp3 है उसके पास लोन पेयर की फॉर्म में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। और हमारे पास जब ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल sp3 जो है ये जो किससे ओवरलैपिंग करेगा? हाइड्रोजन गैस के साथ पेयर बना लेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ पेयर बना लेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बना लेगा? पेयर। तो ये N जो है यहाँ कार्बन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पहले कार्बन था ना, अब यहाँ पे हमारे पास अमोनिया का नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये sp3s से बॉन्ड बना, क्या बना? हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, sp3s से सिग्मा बॉन्ड, sp3s से सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 3 बॉन्ड ही रिक्वायरमेंट है अमोनिया में। और ये चौथा sp3 है, ये जो यहाँ पे लोन पेयर की शक्ल में इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब है जो अमोनिया के केस में 4 sp3 जो बनेंगे उनमें से 3 sp3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में sp3s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp3s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और जो चौथा sp3 है वो लोन पेयर की शक्ल में यहाँ पे रहेगा। ये बात याद रखनी है। इसकी हमने आपको याद होगा वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री पढ़ी थी। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है क्योंकि ज्योमेट्री हम डिसाइड करते थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। लेकिन इसकी शेप हमने पढ़ी थी कि ये जो है 3 कॉर्नर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से शेप डिसाइड करते हैं। तो 3 कॉर्नर्स वाली शेप को क्या बोलते थे हमने? ट्राइगोनल पिरामिड कहा था। क्या कहा था? ट्राइगोनल
पिरामिड, और इसका बॉन्ड एंगल 107.5 क्यों होगा था ये भी हमने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया है। ये इसमें हमें एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलती। ये वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वो पुल करता है, पुश करता है, तो पुश करता है, तो जो है वो उनका बॉन्ड एंगल कम होके 107.5 हो जाता है। सेम इसी तरह जैसे हमने ये अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस की है, अगर हम जहां पे वाटर की एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन की जगह हम क्या लगा देंगे, शाबाश, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अमोनिया की जगह क्या हो जाएगा, वाटर। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इसको हम साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वाटर लिख लेते हैं जी, ठीक है, ये वाटर आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। तो कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, तो क्या होगा, यहाँ पे x में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर इसका जो है पूरा होगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सेम उसी तरह करेंगे, इसमें भी एक्साइटेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी दोबारा, देखिए sp3 दोबारा हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाएगा। यानी कि जब हमने मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी तो चारों sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब अमोनिया की करवाई तो क्या हुआ, एक sp3 में डबल इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर आ गया, बाकियों में तीनों में एक एक था। वाटर में चूंकि 2 लोन पेयर होते हैं तो यहाँ पे 2 sp3 में लोन पेयर आ जाएंगे, बाकी 2 पार्शियल फिल्ड रहेंगे। तो आगे देखिए क्या होगा, डायग्राम फिर वही रहेगी, डायग्राम में हमने कोई चेंज नहीं करना। इसको मैं दोबारा बनाता हूं, देखें वही 4 ऑर्बिटल बनाएंगे आप, 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल, 4 ही बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड। अरेंजमेंट भी उसकी टेट्राहेड्रल ही सजेस्ट करती है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर, इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर। ये जो 2 sp3 होंगे, ये जो 2 sp3 होंगे, ये हाइड्रोजन के s से बॉन्डिंग करेगा और ये भी हाइड्रोजन के s से बॉन्डिंग करेगा। तो आप बताएं मुझे क्या स्ट्रक्चर बनेगा। मैं अगर यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन लिख लूं तो ये एक लोन पेयर ऊपर पड़ा हुआ है, एक लोन पेयर इधर पड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल के दूसरे कॉर्नर पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए कॉर्नर अभी भी 4 हैं, टोटल कॉर्नर अभी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बताती है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हमने देखा कि 2 कॉर्नर्स पे कौन आ जाएगा, लोन पेयर, और 2 कॉर्नर्स पे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे हाइड्रोजन के। और ये जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि इसकी शेप क्या होती है, बेंट या एंगुलर, और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हमने डिस्कस किया था। ये जो बॉन्ड एंगल का कम होना और ये जो मैं शेप बता रहा हूं बेंट या एंगुलर, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताती, ये हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। तो इसलिए याद रखें वाटर की जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप पढ़ी थी जो है बेंट या एंगुलर, और इसका बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया है, ये मैंने बताया था आपको कि जो है लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये इसको रिपेल करता है, ये इसको पुश करता है, तो ये जो है बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। जैसे मीथेन में 109.5 था, अमोनिया में हो गया 107.5 हुआ था यहाँ पे, और वाटर में ये हो जाएगा 104.5। तो सिंपल टॉपिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें 3 एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं, मीथेन की फॉर्मेशन, अमोनिया की फॉर्मेशन और वाटर की फॉर्मेशन। अगर आपने मीथेन की कर ली है तो ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट ग्राउंड स्टेट लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट कार्बन के केस में, और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट डायग्राम, ये डायग्राम और ये फाइनल डायग्राम। तो ये आपके 4 कॉर्नर थे मीथेन में। अब आप देखें मीथेन में आपके पास 4 कॉर्नर थे, ये मैं बताता हूं दोबारा, ये 4 कॉर्नर थे, चारों टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाते थे, हमने इसको पढ़ा। जब अमोनिया में किया तो एक कॉर्नर की जगह लोन पेयर आ गया, देखें बाकी 3 कॉर्नर पे भी हाइड्रोजन है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया, वो मैं बता चुका हूं आपको पहले। फिर इस कॉर्नर पे भी 2 लोन पेयर आ गए, दूसरा लोन पेयर भी आ गया, और 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल है। अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करें, यहाँ बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी वही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट देखें तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट देखें तो ट्राइगोनल पिरामिडल है। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट देखें तो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट को देखें तो ये इसकी शेप बेंट या
एंगुलर बनती है। तो ये था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट लेक्चर। इसमें कोई भी एक एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो वो जो है आपको पूरी कहेगा कि sp3 को डिफाइन करें, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें और इसकी कोई सी 3 एग्जाम्पल दें या 2 दे दें। तो ये 2 एग्जाम्पल आप इसमें कम से कम मीथेन की और वाटर की दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि जो वाटर में जो 2 लोन पेयर हैं वो किस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, एस में, px में, py में या sp3 में। तो याद रखें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इस तरह अमोनिया में जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो याद रखें वो कहाँ पाया जाता है, sp3 में पाया जाता है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।